वेलकम टू आरआरआर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज हम चैप्टर हायर परचेज सिस्टम का टॉपिक 3 करेंगे, जिसमें हम व्हेन कैश प्राइस नॉट गिवन इन इक्वेशन कैश प्राइस के 2 मेथड्स करेंगे। तभी यूज़ करते हैं हम इन मेथड्स को जब हमें क्वेश्चन में कैश प्राइस है जो वो गिवन नहीं होता। इसके 2 मेथड हैं, फर्स्ट एन्युटी मेथड, सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। हम फर्स्ट करेंगे एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में फार्मूला देखें, कैश प्राइस इज इक्वल टू एन्युटी रेट इनटू अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट्स। पहले हम लिखेंगे कैश प्राइस कैसे निकलेगा, एन्युटी रेट को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे उसमें डाउन पेमेंट। आई रिपीट इट अगेन, कैश प्राइस इज इक्वल टू एन्युटी रेट इनटू अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। ओके उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल। ऑन 1 Jan 2009 अ रेलवे कंपनी बाइज ऑन हायर परचेज सिस्टम अ ट्रक फॉर 48,000 payable 12,000 combining principal with and interest, the later being at the rate of 5% per annum। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में बताया गया है कि 1 Jan को 2019 को रेलवे कंपनी ने एक ट्रक बाय किया है हाई परचेज सिस्टम पर, कितने का, 48,000 का, जिसमें से पेएबल 12,000 तो उसने कंबाइन पर कर दी प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स 12,000 तो उसने डाउन पेमेंट की अमाउंट है जो वो पे कर दी। उसके बाद लेटर जो उसने इंटरेस्ट पे किया 5% पर एनम का था। एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर द 3 ईयर्स एट 5% इज, एन्युटी रेट हमें यहाँ पर गिवन है जो है 2.72 325। उसके बाद हमें कहा गया है कि शो अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर की बुक में हमें अकाउंट बनाने हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगता है 10% ऑन कौन से मेथड पर लगता है, WDV मेथड पर। कैलकुलेशन भी मेड टू द नियरेस्ट रुपी, कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपी पर हमें मेड करनी है। चलिए हम पहले देखते हैं। पहले हम करेंगे, यहाँ पर हमें कैश प्राइस नहीं गिवन है, यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रक का प्राइस गिवन है, कैश प्राइस नहीं गिवन है। उसके बाद हमें डाउन पेमेंट गिवन है। हम पहले कैश प्राइस निकालेंगे। मेथड को इवैल्यूएट करने की ट्रिक देखें। एक तो आपको एन्युटी रेट का है जो वो गिवन होगा क्वेश्चन में जब आपको एन्युटी मेथड यूज़ करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कैसे कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली हम कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। आप इसी तरह से कॉलम बना लें, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का एक कॉलम, टोटल कैश प्राइस का, इंटरेस्ट पेड का और कैश प्राइस पेड का। पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कैश प्राइस एन्युटी मेथड को लगाकर। कैश प्राइस इज इक्वल टू एन्युटी रेट, एन्युटी रेट हमारा है 2.72 325। यह हमने एन्युटी रेट है जो वो गिवन कर लिया। अब हम इनको इंटू करेंगे अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर हम पहले देखेंगे अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट की कितनी है। अमाउंट है हमारी 1 इंस्टॉलमेंट की 12,000, 3 इंस्टॉलमेंट्स की हैं हमारी 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगी जिसकी अमाउंट होगी 12,000। हम इंटू करेंगे यहाँ पर 12,000 से इसको। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड कौन सी करेंगे, डाउन पेमेंट। हमारी डाउन पेमेंट भी है यहाँ पर 12,000। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी अमाउंट निकलती है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एन्युटी रेट जो है 2.72325 इंटू करेंगे 12,000 से। इंटू कर हमारी अमाउंट आ गई 32,679। अब इसमें ऐड करेंगे 12,000 तो हमारी कैश प्राइस की जो अमाउंट आ गई है 44,679 हमारी अमाउंट आ गई है। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 44,679 हमारी अमाउंट आ गई है। ये हमारी कैश प्राइस की टोटल अमाउंट है जो 44,679 है। उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में हमें इसको डिवाइड करेंगे कि कौन सी इंस्टॉलमेंट्स में कैश प्राइस की कितनी अमाउंट आ रही है और इंटरेस्ट कितना लग रहा है। पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पर कैश प्राइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे टोटल कैश प्राइस कितना है हमारा। टोटल कैश प्राइस है हमारा जितना हमने निकाला है 44,679, ये हमारा टोटल कैश प्राइस है। अब हम इसमें से लेस करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हम लेस करेंगे इसमें से, लेस करेंगे हम इसमें से डाउन पेमेंट। हमारी डाउन पेमेंट थी 12,000 की। डाउन पेमेंट करके हमारी अमाउंट आ रही है
32,679 हमारी अमाउंट आ रही है। अब हम इस पर इंटरेस्ट अमाउंट लगाएंगे। इंटरेस्ट की अमाउंट हमारी आ रही है। इंटरेस्ट देखते हैं हम पहले कितना कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम का। तो हम यहाँ पर 32,679 पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 5%। 5% इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारा इस पर इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 1634 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। 1634 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम उसमें कैश प्राइस में ऐड करेंगे। अब हमारे इंटरेस्ट वाली अमाउंट को माइनस करेंगे हमारे 12,000 में से। देखिए 12,000 हमारी इंस्टॉलमेंट की प्राइस है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 134। इंटरेस्ट की अमाउंट तो हमारी आ रही है 10,366। अब हम इसको ऐड करेंगे वहाँ पर कैश प्राइस में। हम इसको ही लिखेंगे, कैश प्राइस वाले कॉलम में हम लिखेंगे 10,366। अब हम इसको 10,366 वाले को जाकर 10,366 वाले को जाकर माइनस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट में। हम यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वो नहीं लिखेंगे जो हमें 12,000 दी हुई है। हम यहाँ पर वो वाली अमाउंट लिखेंगे जो हमने निकाली है कैश प्राइस वाली। कितनी अमाउंट निकाली है हमने यहाँ पर 10,366, ये वाली अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको माइनस कर हमारी अमाउंट आ रही है 32,679 में से हम माइनस करेंगे 10,366 तो हमारी अमाउंट आ रही है 22,313। 22,313 हमारी अमाउंट आ रही है। अब हम इस पर भी 5% लगाएंगे, 5% लगाएंगे इंटरेस्ट। तो हमारी अमाउंट आ रही है इंटरेस्ट की 1,116। तो हम 12,000 में से फिर से 1,116 को माइनस करेंगे। तो हमारी अमाउंट आ रही है 10,884। हमारी 10,884 को माइनस करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट को अब हम लेस करेंगे यहाँ पर। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी अमाउंट वही लिखेंगे 10,884। अब हम इस पर लगाएंगे 5 पर, पहले हम लेस कर अमाउंट निकालेंगे, सॉरी। अब हम 22,313 में से लेस करेंगे 10,884। हमारी लेस कर अमाउंट आ रही है 11,429। अब हम इस पर लगाएंगे 5%। तो हमारी अमाउंट आ रही है 571। अब हम यही 571 को माइनस करेंगे 12,000 में से। तो हमारी अमाउंट आ रही है 11,429 लेस कर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी अमाउंट लिखेंगे जो कैश प्राइस पे किया है 11,429। अब इसको लेस कर हमारी अमाउंट आ रही है, जो आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। तो हमने यहाँ पर जो है कैश प्राइस भी निकाल लिया है और इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट भी पे निकाली है और इंटरेस्ट की अमाउंट भी निकाली है। तो हमारी यहाँ पर जो है कैश प्राइस है वो ज़ीरो आ रहा है, टोटल कैश प्राइस, और कैश प्राइस पेड भी हमारा ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पर हम कैश प्राइस ज़ीरो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर कैश प्राइस का टोटल लिखेंगे जो था 44,679, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब आई होप आपको कैश प्राइस एन्युटी मेथड से निकालना आ गया होगा। ये बिल्कुल बहुत इजी है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसका मशीनरी या फिर ट्रक का अकाउंट बनाएंगे।
देखें ट्रक का अकाउंट। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर 2009, कितने फर्स्ट जैन को आपने ये ख़रीदी है। यहाँ पर हम लिखेंगे टू हायर वेंडर, कितने में ख़रीदी है हमने ये। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश प्राइस 44,679। उसके बाद हम नेक्स्ट लगाएंगे इस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा 31 दिसंबर को। पहले हम यहाँ पर ईयर लिखेंगे 2009, लिखेंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट। क्वेश्चन में देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है। हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी गई है 10% ऑन WDV मेथड। 10% लगाएंगे, और अगर 44,679 पर हम 10% लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 4,468। देखिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट 4,468 हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है। तो हम नीचे लिखेंगे पहले बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। 44,679 में से हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे 4,468, तो हमारी अमाउंट आएगी 40,211। यहाँ पर पहले नीचे लिखेंगे टोटल है हमारा 44,679। इधर भी डेबिट साइड में भी हम पहले टोटल लिखेंगे 44,679। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 2010 में फर्स्ट जन को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लिखेंगे 40,211। उसके बाद हम फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2010 में 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम 40,211 पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो हमारा आएगा 4,021। अब हम यहाँ पर नीचे इसके नीचे लिखेंगे डेप्रिसिएशन की क्रेडिट डाउन की अमाउंट, डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो हमने लिख दी है दिसंबर बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब हम यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन में लिखेंगे अमाउंट 40,211 में से हम माइनस करेंगे 4,021, तो हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आएगी 36,190। तो हम यहाँ पर नीचे पहले इसका टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड में 40,211। फिर हम डेबिट साइड में टोटल लिखेंगे 40,211। फिर हम इसका ही बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 2011 में फर्स्ट जन को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लिखेंगे 36,190। उसके बाद हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% 2011 में 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 36,190 पर 10%, तो हमारा आएगी अमाउंट 3,619। उसके बाद हम बैलेंस क्रेडिट डाउन निकालेंगे 31 दिसंबर को। तो हमारी कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है 32,571। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे इसका टोटल जो था 36,119 क्रेडिट साइड पे। फिर डेबिट साइड पर भी इसका टोटल लिखेंगे। यहाँ तक हमने ट्रक अकाउंट है जो वो बना लिया है विद डेप्रिसिएशन। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा हायर वेंडर का अकाउंट, हम वो बनाएंगे। पहले हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे पहले ईयर 2009, उसके बाद लिखेंगे हम 1 जन। क्या खरीदा हमने यहाँ पर, ट्रक, बाय ट्रक्स अकाउंट। कितने में खरीदे हमने ट्रक, का कैश प्राइस लिखेंगे उसका 44,679। उसके बाद यहाँ पर हम पहले उधर नेक्स्ट डेबिट साइड पर जाके हम पहले उसकी डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे जो हमने 1 जन को खरीदी है 2009 में, टू बैंक अकाउंट। ये हमारी डीपी की एंट्री, डीपी हमने की थी 12,000 की। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हमारी इंटरेस्ट की कॉल जो हायर वेंडर करता है हायर परचेज़र को, 31 दिसंबर को वो करेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमने पहले ही निकाल लिया है, हम कैश प्राइस वाले कॉलम पर जाएंगे, इंटरेस्ट देखेंगे यहाँ पर 1634, यहाँ पर फिर लिखेंगे इंटरेस्ट हमने लिख लिया। अब हम इंस्टॉलमेंट देखेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर को, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डालेंगे फर्स्ट जो थी 12,000। अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसके बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर को। पहले हम क्रेडिट साइड पर टोटल देखेंगे कितना है, 44,679 प्लस 1,634, हमारा टोटल आ रहा है 46,313। उसमें से हम माइनस करेंगे 24,000 तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है 22,330। बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है, हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे इसका टोटल। टोटल आ रहा है हमारा 46,313। अब क्रेडिट साइड पर भी हम लिखेंगे टोटल। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे हमारा बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट, सॉरी ब्रॉड डाउन की अमाउंट, क्रेडिट डाउन की अमाउंट को लिखकर 2010 लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,313। उसके बाद हम यहाँ पर इंटरेस्ट की कॉल करेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट को पे करते जाएंगे, इंटरेस्ट लगाते जाएंगे, इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है। इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ है 1,116। यहाँ पर लिखेंगे हमारा इंटरेस्ट 1,116। उसके बाद हम यहाँ पर पहले इसका टोटल लिखेंगे। टोटल देखें 22,313 में से अगर हम प्लस करेंगे 1,116 को तो हमारा टोटल आ रहा है 23,429। ये हमारा टोटल आ रहा है। अब हम डेबिट साइड पर जाएंगे और अपनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 2010 में 31 दिसंबर को, तो टू बैंक अकाउंट। हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 12,000। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर को ही हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट। हमारी 23,429 में से अगर हम 12,000 को माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है 11,429। उसके बाद हम यहाँ पर डेबिट साइड में भी उसका टोटल लिखेंगे। टोटल हमारा 23,429। उसके बाद हमने सेकंड ईयर तक तो हमारी इंस्टॉलमेंट कर ली, अब हम थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट को करेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे 2011 सॉरी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में हम वही अमाउंट लिखेंगे जो कैरी डाउन में लिखी है, 11,429। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हम देखेंगे हमारे इन कैश प्राइस वाले कॉलम में जहाँ पे हमने टेबल बनाया था। इंटरेस्ट है हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ 571, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट जो था 571। तो हम यहाँ पर पहले इसका टोटल लिखेंगे, टोटल आ रहा है इसका 12,000। उसके बाद हम डेबिट साइड पर जाएंगे, 2011 पर 31 दिसंबर को हमारी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी पे ऑफ कर देंगे। कितने की इंस्टॉलमेंट है हमारी? 12,000 की। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे इसका टोटल। यहाँ तक हमने है जो एन्युटी मेथड का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का। सेकंड है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एग्जांपल देखें यहाँ पर, ऑन 1 Jan 2009 प्रेम नारायण एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन हायर परचेज। 1 तारीख को 2009 में प्रेम नारायण एंड कंपनी ने परचेज किया मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम पर। 6,000 वर पेबल ऑन डिलीवरी एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 640, 8,900 प्लस 8,800 रेस्पेक्टिवली वर पेबल लेटर। उसके बाद उन्होंने 6,000 तो अपनी डाउन पेमेंट कर दिया और 3 इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं। फर्स्ट है 6,400 की, सेकंड है 8,900 की और थर्ड है 8,800 की। उसके बाद दी वेंडर चार्ज इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम। वेंडर है जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10% पर एनम इंस्टॉलमेंट्स पर। इट हैज़ डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 15% ऑन डिमिनिशिंग मेथड। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका 15%। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ प्रेम नारायण एंड कंपनी। हमें नेसेसरी अकाउंट्स हैं जो वो प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर आप देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड की एक ट्रिक है। ट्रिक देखिए यहाँ पर, पहले आपको जो एन्युटी मेथड था उसमें आपको रेट गिवन था और उसकी अमाउंट थी जो इंस्टॉलमेंट्स की वो सेम थी। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट गिवन होगा और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट होगी वो अनइक्वल होगी। यहाँ पर जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 6,400, सेकंड की है 8,900, थर्ड की है 8,800। इस तरह से आपकी अमाउंट है जो वो अनइक्वल होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। उसके बाद है हमारी कैश प्राइस की कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देखें कैश प्राइस की कैलकुलेशंस। कैश प्राइस की कैलकुलेशन देखिए, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 to 3 नहीं लिखेंगे, 3 to 1 लिखेंगे रिवर्स रेट पर, 3 to 1। हम यहाँ पर पहले लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। यहाँ पर हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देखिए 8,800 है। हम पहले ये लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 8,900, फिर हम लिखेंगे 6,400। पहले हम लिखेंगे 8,800, फिर लिखेंगे 8,900, फिर हम लिखेंगे 6,400। फिर हम यहाँ पर इंटू करेंगे 8,800 को 100 के साथ। उसके बाद 100 प्लस हम यहाँ पर करेंगे रेट जो हमारा 10% है, जो 10% है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें गिवन है। ओके, 8,800 इंटू 100 प्लस 10। ओके, अब हम यहाँ पर अमाउंट देखिए हमारी कितनी आती है। 8,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, 8,000 हमारी अमाउंट आ रही है। हम यहाँ पर लिखेंगे 8,000। अब यही 8,000 है जो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट का, हम उसको प्लस करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में। फिर हम लगाएंगे 88,000 प्लस 88,900, यहाँ पर हमारा आएगा 16,900। 16,900 पर हम लगाएंगे फिर से 10, 100 इंटू 100 प्लस 10। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 15,364। यही हम 15,364 को प्लस करेंगे 6,400 में। देखते हैं हमारी यहाँ पर अमाउंट कितनी आ रही है। मैंने वहाँ पर, आप देख रहे होंगे, मैं राउंड ऑफ किया था। 21,764। इसको हम करेंगे इंटू
100 डिवाइड करेंगे 100 + 10 से। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 19,785। ठीक है, ये हमारी आ गई है कैश प्राइस की अमाउंट हम तब तक जब तक हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक ये अमाउंट है जो ट्रांजैक्शन है जो की हैं। अब हम कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। कैश प्राइस इज़ इक्वल टू 19,800 7,800 प्लस डाउन पेमेंट। हम डाउन पेमेंट को भी यहाँ पर एंड पर प्लस करेंगे। डाउन पेमेंट हमारी थी 6,000 की। ये हमारा कैश प्राइस आ गया। आई रिपीट इट अगेन। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट का, फिर आप कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस का। ओके, फिर आप नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट को 1 2 3 नहीं लिखेंगे, आप उनको रिवर्स करके लिखेंगे 3 2 1। उसके बाद आप उनकी अमाउंट लिखेंगे, पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट की, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। फिर आप थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइड करेंगे 110। 100 में आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेथड है जो वो प्लस करेंगे। उसके बाद आपकी आ गई 8,000 आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। उसके बाद आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप ऐड करेंगे ये 8,000। फिर उसके बाद आपकी अमाउंट आ रही है 16,900। उसको भी आप फिर से वही करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 110 के साथ। आपकी अमाउंट आ गई 15,364। अब यही 15,364 को आप ऐड करोगे 6,400 में। उसके बाद आपकी अमाउंट आ रही है 21,764। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 110 से। आपकी अमाउंट आ रही है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक 19,785। अब कैश प्राइस निकालने के लिए टोटल 19,785 में प्लस करोगे डाउन पेमेंट को। उसके बाद डाउन पेमेंट प्लस करने के बाद आपकी अमाउंट आ रही है 25,785। ये आपका कैश प्राइस है। आई होप आपको इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूँगी। जो आपको बुक वालों ने करवाया है कैश प्राइस की कैलकुलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड से, वो भी सेम आ रही है 25,785 में से। अगर आपको जो कौन सा भी मेथड आपको आसान लगे, बुक वाला लगे तो बुक वाला कर लें। मेरे वाला वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, आप वो कर लें। हमारा भी सेम ही आ रहा है 25,785। उसके बाद हम इन दी बुक्स ऑफ प्रेम नारायण एंड कंपनी में हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 Jan 2009। हम यहाँ पर लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कैश प्राइस जितना हमने निकाला है 25,785। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर को 2009 को अपना डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन देखते हैं हमें कितना परसेंट लगाना है। हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है 15% और डिमिनिशिंग मेथड पर। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% लगाएंगे 25,785 पर। 15% तो हमारी अमाउंट आ रही है 3,868। हमारी अमाउंट आ रही है 3,868। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर को ही हमारा बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। 25,785 में से हम माइनस करेंगे 3,868, तो हमारी अमाउंट आ रही है 21,917। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका टोटल है हमारा 25,785। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2010 में हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 Jan को ही लिखेंगे ये भी।
टू बैलेंस ब्रोक डाउन। बैलेंस ब्रोक डाउन में हम लिखेंगे 21,917। उसके बाद हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट 2010 में 31 दिसंबर 2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% 21,917 पर, तो हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है 3,287। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरी डाउन। माइनस करेंगे 21,917 में से 3,287, तो हमारी अमाउंट आ रही है 18,630। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे डेबिट साइड में बैलेंस ब्रोक डाउन की अमाउंट 1 जन को 2011। हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोक डाउन। बैलेंस ब्रोक डाउन में लिखेंगे हम 18,630। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पर जाएंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 18,630 पर 15%, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 2,795। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट 31 दिसंबर 2011 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है 15,835। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे इनका टोटल 18,630। डेबिट साइड में भी हम उसका मशीनरी अकाउंट का टोटल लिखेंगे 18,630। यहाँ तक हमने मशीनरी अकाउंट है जो वो इन द बुक्स ऑफ प्रेम नारायण एंड कंपनी में प्रिपेयर कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट अकाउंट बनाना है वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रेम नारायण कंपनी। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे डेट, क्रेडिट साइड पर स्टार्ट करेंगे पहले ये 1 जन 2009 बाय मशीनरी परचेज़ किया उन्होंने। मशीनरी अकाउंट पर हम लगाएंगे पहले कैश प्राइस लिखेंगे 25,785। उसके बाद हम लिखेंगे डेबिट साइड पर हमारी डाउन पेमेंट है जो हमने 1 जन को की है 2009 को टू बैंक अकाउंट। ये हमारी डीपी की अमाउंट थी हमारी 6,000। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट देखते हैं पहले कितने परसेंट था। इंटरेस्ट है हमारी यहाँ पर 10%। हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। $25,000 पहले कैश प्राइस लिखेंगे। 85 में से माइनस करेंगे हमारी डाउन पेमेंट 6,000। उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे हमारा 10%। हमारा आ गया 1,978.5। इसे राउंड ऑफ कर लेंगे 1,979 बन जाएगा ये। अब हम इसे लिखेंगे। उसके बाद हम पहले यहाँ पर इस डाउन पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे 31 दिसंबर को।
बैंक अकाउंट हमारी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 6400, तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 31 दिसंबर को ही हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट। हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है 15,364 और टोटल आ रहा है हमारा 27,764। क्रेडिट साइड पर भी हम टोटल लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट ब्रॉट डाउन की अमाउंट है सेकेंड ईयर की। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पर 15,364। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट है 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम इंटरेस्ट के अमाउंट का है जो वो कैलकुलेट करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली अमाउंट पर 15,364 पर अगर हम इंटरेस्ट लगाएंगे हमारा 10%, हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 1536। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं 31 दिसंबर 2010 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 8900। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे 31 दिसंबर को ही हमारी कैरी डाउन की अमाउंट। बैलेंस कैरी डाउन में हमारी आएगी 8000। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा 16,900। हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल की अमाउंट जो हमारी आ रही है 16,900। लिखेंगे हमारे टोटल की अमाउंट क्रेडिट साइड में 16,900। अब हम थर्ड ईयर में हमारी बैलेंस ब्रॉट डाउन के अमाउंट को लिखेंगे 1 जनवरी 2011 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लिखेंगे 8000। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे हमारा इंटरेस्ट 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पर थर्ड ईयर का 800। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे इसका टोटल 8800। उसके बाद हम डेबिट साइड पर लिखेंगे हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं 2011 को टू बैंक अकाउंट 8800। फिर हम लिखेंगे नीचे इंटरेस्ट की अमाउंट 8800। यहाँ तक हमने हमारा हायर वेंडर का अकाउंट भी है जो वो बना लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें RRR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।